नमस्ते साथियों, आईसीपीसी पार्टीज में स्वागत करते हैं। और टीआरई 3 से संबंधित बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट कर रहे थे कि सर आप पीसीएस पे फोकस कर दिए हैं, टीआरई 3 के लिए वीडियोस नहीं ला रहे हैं, कुछ अपडेट लाइए। तो जहाँ तक मुझे अपडेट मिल पाई है बस उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ सेट में प्रश्नों के उत्तर में प्रॉब्लम्स आए हैं जो कि आयोग का काफ़ी बड़ा ब्लंडर है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको जो टीआरई 3 का आपका रोस्टर क्लियरेंस की बात है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा आपके लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग सारे कि आपके रोस्टर आपको किसको भेज दिए गए हैं, आपके जीएडी को चला गया है। अब जीएडी जो है बीपीएससी को रोस्टर ट्रांसफ़र करने वाला है, जो कि 4 दिन का समय दिया गया था। तो 6 to 8 और 1 to 5 वाले तो पहले ही चला गया था रोस्टर आपका। तो अब 4 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी बीपीएससी के पास आपके रोस्टर नहीं पहुंचा है। बीपीएससी के पास रोस्टर पहुंचते ही आपके रिजल्ट के लिए प्रोसेस किया जाएगा। पहली बात ये होगी, अब रिजल्ट कब तक आएगा इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि आयोग ने फाइनल आंसर की में जो गलती किया है। जैसे कि पीजीटी के एक प्रश्न में या फिर पीजीटी का एक प्रश्न था, उसमें आयोग एच सेट मैंने दिखाया था, इस पर वीडियो भी बनाया था कि फाइनल आंसर की में आयोग ने इतना बड़ा गलती किया है कि एच सेट में ऑप्शन सी करेक्ट किया है, जो कि कुछ और ऑप्शन आ रहा है, और बाकी ई सेट में या फिर अदर सेट में आपके सही आंसर लिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि मॉरिशस उसका करेक्ट आंसर है और आपको एच सेट में उसका आंसर कुछ और दिया गया है, जो कि आयोग का बड़ा ब्लंडर है। अगर मानिए कि प्रोविजनल आंसर की है और छोटा गलती ये है तो इसको माफ़ किया जा सकता था, लेकिन आप फाइनल आंसर की में ऐसा किए हैं और हमने इस पर वीडियो भी बनाया है, लेकिन अभी तक आपने इसको परिवर्तित नहीं किया, इस पर कार्रवाई नहीं किया है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आयोग का ईमेल आईडी आपको उपलब्ध है, उसके वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में जाइएगा, उस पर ईमेल आईडी उपलब्ध है, बार बार ईमेल करिएगा, वही एक तरीका है। और आयोग क्या करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा ज़रूर, लेकिन आपको मेल लगातार करना है, पहली बात। दूसरी बात कि एक बच्चे ने और कमेंट किया कि कुंवर सिंह वाला जो 1857 का बिहार में नेतृत्व वाला प्रश्न है, सभी सेट में सही दिया, लेकिन एक किसी सेट में इस प्रश्न को गलत दिया गया है आंसर। तो इस पे भी आयोग को, उनको भी मेल करना चाहिए। आयोग को लगातार मेल करिए, ईमेल आईडी निकाल के आयोग के वेबसाइट से, आपको निश्चित रूप से प्रश्नों में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये आयोग का बहुत ही बड़ा गलती है। अगर कोई सोर्स एरर या फिर किसी और कारण से आप गलती उत्तर दे रहे हैं तो चलिए वो मानते हैं, लेकिन आप सेम प्रश्नों के अलग अलग उत्तर कैसे दे सकते हैं, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। अगर किसी बच्चा का रिजल्ट नहीं होता उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, और ये मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा तो पूरा टीआरई 3 वैकेंसीज ही आपकी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए अगर बीपीएससी को अगर इस वैकेंसीज और थोड़ा सा इस चीज़ों से बचना है तो उसको क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कोर्ट केस होगा, फिर दोबारा एग्जाम करवाना पड़ेगा। और ऐसा मुद्दा है कि इसमें निश्चित रूप से कोर्ट केस हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रश्न के उत्तर अलग अलग सेट में आप अलग कैसे दे सकते हैं, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्टों के बारे में, तो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं और रोस्टर क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। और एक और मुद्दा आया था कि सीटों की संख्या जो है आपकी घटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीटों की संख्या घटने वाली थी फिर वो रिटर्न होकर आ चुकी है, लगभग जितनी सीटें थी उतनी है। अगर एक मैंने बात पे बड़ा सच्चाई बोला था, बच्चों को बुरा लगा था कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी, मैंने डायरेक्ट बोला था, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि बैकलॉग सीट आपकी नहीं जुड़ने वाली है। शायद आपको मेरी बात बुरा लगे, लेकिन जो भी मैं करता हूँ, जो सच होता है मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद उस चीज़ के लिए मेरा व्यूज़ कम जाए, डजेंट मैटर, लेकिन जो सच है आपको कभी भी गलत उम्मीद दिला के मैं आपको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। भले कई चैनल्स पे आपको दिखाया जा रहा होगा, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि आपकी बैकलॉग सीट इसमें नहीं जोड़ने वाली है टीआरई 3 में, इसको ध्यान रखिएगा। मैं क्लियर कट ये बोल दे रहा हूँ। बच्चे शायद इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन कमेंट से, क्योंकि मुझे मैं अपने ऑथेंटिक जानकारी के लिए जाना जाता हूँ। मुझे सही जानकारी मिलती है, उसको बच्चों तक पहुँचाना मेरा काम होता है, ठीक है। एक आखिरी बात के रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट अपडेट बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, सर रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट दीजिए। रिजल्ट से संबंधित अपडेट आपका क्या है, सुन लीजिए कि रिजल्ट जो होगा आपके थोड़ा सा डिले हो रहा है, और रिजल्ट जो है आपके छठ पूजा के बाद रिजल्ट जो होगा आपके प्रकाशित होने वाला है। और ये 15 से लेकर 20 तक, यानी कि मान सकते हैं 15 के बाद मुझे लग रहा है कि पूरा नवंबर लगभग आपके रिजल्ट देने में लग जाने वाला है। तो बस यही अपडेट है। आपको शॉर्टकट में बात किया जाए तो पहला अपडेट ये है कि आपकी रोस्टर लगभग क्लियरेंस हो चुकी है और आपको ये बिहार बीपीएससी को जाने वाली है। दूसरा बात ये है कि बीपीएससी को जब ही जाएगा रोस्टर, आपके रिजल्ट पब्लिश के लिए आपके प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन आपके कुछ प्रश्नों में अगर फाइनल आंसर की में आयोग ने अलग अलग सेट में अलग अलग गलती की है, आयोग को उस पर सुधार करना चाहिए, आपको इसके लिए मेल करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम है, आपको काम करना चाहिए। ये भूपेश सर आपके लिए कब तक काम करेंगे, मैं आपके लिए जो प्रोसेस है मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे आवाज़ उठाने से हर चीज़ नहीं होगा। जो मेरे हाथ में है मैं कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आयोग को मेल करिए, आयोग के द्वारा मेल देखा जाता है, भले रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है लेकिन उस पर काम किया जाता है। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, कॉन्टैक्ट अस निकालिए बीपीएससी का, वहाँ दिखा हुआ है, और कॉन्टैक्ट अस में उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी पे लगातार मेल करिए। मेल में सब्जेक्ट लिखिएगा
सब्जेक्ट में कि डिफरेंट सेट डिफरेंट आंसर ऐसे करके एरर आंसर करके लिख दीजिएगा, आपका उस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के बारे में हमने बात की, रिजल्ट जो होगा मध्य नवंबर के बीच में लगभग आने वाला है। चलिए, जो यही जानकारी था, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।